हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। आज हम लोग कंटूरिंग के मेथड्स देखेंगे। किसी भी फील्ड का कंटूरिंग करना हो तो हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। डायरेक्ट मेथड में दिए गए एरिया में से ऐसे पॉइंट्स को ट्रेस आउट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं जिन पॉइंट्स के आरएल्स इक्वल है। उन पॉइंट्स को ट्रेस आउट करते हैं और फिर कंटूर लाइंस बनाते हैं। इसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। इस मेथड में इक्वल आरएल्स के पॉइंट्स दिए गए एरिया में जगह जगह पर स्टाफ रख के ट्रेस आउट करते हैं, इसलिए ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ये मेथड परफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगने पर भी ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसलिए ये मेथड जहाँ पर छोटे एरिया का कंटूरिंग करना हो और वहाँ पर एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड कैसे परफॉर्म किया जाता है ये देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक एरिया है और उस एरिया का कंटूरिंग हमें डायरेक्ट मेथड का यूज करके इस एरिया का कंटूरिंग करना है। मतलब इस एरिया में ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनके आरएल्स इक्वल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने किसी ऐसे जगह पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेट किया है कि वहां से पूरा एरिया विजिबल है, और एक ऐसे पॉइंट को बेंचमार्क माना है कि उसका आरएल हमें पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बेंचमार्क यहाँ पे 100 मीटर का है और उस बेंचमार्क पर लेवलिंग स्टाफ रख के पहला रीडिंग लिया है जो कि बीएस होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा बीएस 1 मीटर का आया है। अब हमारे पास बेंचमार्क और बीएस ये दोनों रीडिंग्स है। इसे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब एच आई कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एच आई इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बीएस, तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा 101 मीटर। अब मान लीजिए इस दिए गए एरिया में हमें 100 मीटर का कंटूर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सारे पॉइंट्स हमें ऐसे ढूंढने होंगे जिनके आरएल्स 100 मीटर है। अब हमें 100 मीटर आरएल के पॉइंट्स इस दिए गए एरिया में कैसे मिलेंगे। हमारे पास बेंचमार्क था, बीएस था, उनको यूज करके हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला है। जैसा कि हमें पता है आरएल इज इक्वल टू एच आई माइनस आई एस, और एफ एस करेंगे तो हमें आरएल मिलेगा। इसमें आरएल जैसा कि इन्होंने 100 मीटर दिया है और एच आई हमने कैलकुलेट किया है। इन दोनों के वैल्यूज पुट करने के बाद आई एस मिलता है 1 मीटर। जैसा कि हमने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से पहला रीडिंग बी एस लिया है, अब उसी इंस्ट्रूमेंट से नेक्स्ट रीडिंग जो लेंगे वो आई एस होगा। अब हम लेवलिंग स्टाफ दिए गए एरिया में जगह जगह पर रखेंगे और तब तक उनके पोजीशंस चेंज करते रहेंगे जब तक उनके रीडिंग्स एग्जैक्ट 1 मीटर नहीं आते। तब तक लेवलिंग स्टाफ को जगह जगह पर मूव करेंगे। मूव करने के बाद दिए गए एरिया में से जिन पॉइंट्स के रीडिंग्स एग्जैक्ट 1 मीटर आए हैं, ऐसे पॉइंट्स हम मार्क करके रखेंगे। मान लीजिए अब हमें अगला कंटूर 99 मीटर का ड्रॉ करना है। तो उसके लिए एच आई में से कितने पॉइंट्स घटाने पर हमारा आर एल 99 मीटर आता है, तो एच आई में से 2 पॉइंट्स घटाने से आर एल 99 आता है। तो अब हम दिए गए एरिया में ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे जिनके रीडिंग्स एग्जैक्ट 2 मीटर आते हैं और उनको मार्क करके रखेंगे। जैसा कि हमें पहले 100 मीटर आरएल के कंटूर ड्रॉ करने के लिए बोला था, उसके लिए हमने रीडिंग्स 1 मीटर कैलकुलेट किया था और दिए गए एरिया में ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के निकाले जिनके रीडिंग्स 1 मीटर आए हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट किया हुआ लाइन जो होगा वो हमारा 100 मीटर आरएल का कंटूर होगा। सिमिलरली हम 99 मीटर के आरएल के पॉइंट्स को भी कनेक्ट करेंगे और वो होगा हमारा 99 मीटर आरएल वाला कंटूर। जैसे कि इस मेथड में हमने हर एक पॉइंट के एग्जैक्ट रीडिंग आने तक उसको ट्रेस आउट किया है, इसलिए ये हाई एक्यूरेसी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इस वजह से ये मेथड सिर्फ छोटे एरियाज के लिए सुटेबल है।